अल्ट्राटेक बेला सीमेंट के विस्तृतीकरण पर पर्यावरणीय स्वीकृत के लिए हुई जनसुनवाई में क्षेत्र लोगों ने जमकर किया विरोध। अल्ट्राटेक बेला प्लांट रीवा में पब्लिक जनसुनवाई प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्र अधिकारी एवं हुजूर तहसील के एसडीएम वैशाली जैन की उपस्थिति में जनसुनवाई हुई, जिसमें बैजनाथ, नरोरा, सनोरा, खमरिया, भूलगढ़, माधेपुर, जोनही, छिजवार के ग्रामीणों ने विस्तृतीकरण का जमकर विरोध किया, जिसमें प्रमुख रूप से भूलगढ़ सरपंच लक्ष्मीकांत चतुर्वेदी, पूर्व सरपंच हेमराज सिंह, छिजवार सरपंच गुड्डू सिंह, किसान नेता के शुक्ला, विशाल सिंह, मुनेन्द्र सिंह के साथ सैकड़ों क्षेत्रीय ग्रामीणों ने प्रदूषण को लेकर कंपनी का जमकर विरोध किया। जब से अल्ट्राटेक ने जेपी का प्लांट हैंडओवर किया, तब से आसपास क्षेत्र के किसानों को प्रदूषण के अलावा कुछ भी नहीं मिल रहा। ग्रामीणों ने कहा कि हम लोगों की जमीनें तो चली गई, रोजगार तो मिल नहीं रहा। कंपनी के प्रदूषण से तरह तरह की बीमारियों से हम सभी ग्रामीण ग्रसित थे। आसपास के सभी जनप्रतिनिधि, आम जनता ने प्रशासन के सामने जमकर विरोध किया। फैक्ट्री ने अपने कुछ कर्मचारियों से दबाव बनाकर एक दो लोगों से पक्ष में जरूर बुलवाया, लेकिन एसडीएम मैडम वैशाली जैन ने उनको बोला कि कंपनी अपना पक्ष खुद रखेगी, आप लोग अपनी बात करिए। और ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग रखी कि जब तक क्षेत्रीय लोगों को रोजगार, शिक्षा, पानी, हॉस्पिटल की व्यवस्था चालू नहीं हो जाती और अल्ट्राटेक के द्वारा प्रदूषण बंद न किया जाए, तब तक दूसरी यूनिट लगाने की एनओसी न दी जाए। इसके पहले जेपी का प्लांट था, उस समय जेपी द्वारा आसपास के ग्रामीणों को रोजगार और सारी सुविधाएं दी जाती थी, लेकिन अल्ट्राटेक सौतेला व्यवहार आसपास के किसानों और ग्रामीणों के साथ कर रहा है। प्रदूषण यहाँ के लोग खाते हैं और जब टेम्परेरी नौकरी का भी नंबर आता है तो गेट में पर्चा चस्पा कर दिया जाता है कि 100 किलोमीटर की दूर का होना अनिवार्य है। अब देखना यह है कि प्रशासन इतना विरोध करने के बाद भी आम जनता के साथ ही या अल्ट्राटेक फैक्ट्री के पक्ष में चुपचाप एनओसी प्रदान कर दी जाती है। मिलेगी आपको, वो अल्ट्राटेक की है, किसी खेत की नहीं है, किसी काश्तकार की नहीं, अल्ट्राटेक की है। अल्ट्राटेक ने बना रखा है, कुछ व्यवस्था बना रखा है, उस व्यवस्था को हम ही ध्वस्त कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम ही खराब कर रहे हैं। निश्चित रूप से प्रतिरक्षण खुद करेगी, कंपनी अपनी तरफ से जवाब खुद देगी। आपको कोई टिप्पणी या कुछ करना है तो आप कह सकते हैं। ये हम जैसे लोग कह रहे हैं तो हम आप एकदम पॉइंट टू पॉइंट बोलिए, कंपनी अपना प्रतिरक्षण खुद करेगी। और रही बात शिक्षा की, शिक्षा कंपनी जो अभी कोई स्कूल व्यवस्था जरूर नहीं बनाई गई है, वो कंपनी निश्चित रूप से बनाएगी, हमें लगता है कि बनाएगी, ऐसा नहीं है। इसी के मुकदमा कर देंगे, 307 कर देंगे अटेम्प्ट टू मर्डर। जो सच में मर्डर कर रहा है उसके लिए कोई नहीं है। तो इसलिए जो है मैं कहना चाहता हूँ, फिर मैं आना चाहता हूँ राहत इंदौरी साहब के उसी बात पर कि झूठों ने झूठों से कहा, झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, और सरकारी ऐलान हुआ सच बोलो। इनके घर के अंदर झूठों की मंडी है, इनके दरवाजे पे लिखा है सच बोलो, दरवाजे पे लिखा है सच बोलो। गंगा मैया डूबने वाले लोग अपने थे। अल्ट्राटेक महोदय जी, नाव पर छेद किसने की सच बोलो। कितने लोगों को रोजगार दिए, बहुत सारे ऐसे हैं हमारे पास आते हैं, हमारे यहाँ यूनियन के लीडर बैठे मजदूरों के, मजदूर का नेता अगर हमारा मजदूर का हमारा यूनियन है, अगर आप यहाँ पर जो यहाँ काम करते हैं, खलासी का काम करते हैं, उनको अगर आप जो है वो उठाएगा कि मुझे 8 घंटे दो, महीने के अंदर हमको 20 से 25 दिन हमको काम चाहिए, अगर मजदूर तो मजदूर को भगा देंगे। यही बगल में तिघरा गांव लगा है, एक राकेश शुक्ला नाम का लड़का यहाँ काम करता था, 15 वर्षों से बेचारा काम करता था, मजदूरों की आवाज उठाया। यही प्रबंधन है जिसने बाहर कर दिया है। मैं ये कहता हूँ पहले राकेश शुक्ला को नौकरी दी जाए, इसके बाद आगे की कार्रवाई होनी चाहिए। क्या ऐसा होगा? नहीं होगा। इसीलिए मैंने कहा है जब उन्हें करूँ तो क्या करी देऊं, जनता से बड़ा कुछ नहीं होता है। और नेता जो बिक गए हैं ना, उन नेताओं को भी चुनाव के समय में जनता अपना काम ठीक कर लेगी। इसलिए अगर गलत तरीके से जन सुनवाई के दौरान ग्राम सभा भूमि अधिग्रहण, अब पूरी आप राजस्व संहिता पढ़ के आई है, भूमि अधिग्रहण अध्यादेश 2013 क्या कहता है? कानून के मुताबिक पहली शर्त है ग्राम पंचायत के एनओसी, वो भी सरपंच के लेटर पैड में नहीं, ग्राम पंचायत ग्राम सभा की बैठक बुलाए, बैठक बुला करके ग्राम सभा में प्रस्ताव हो, और गांव का जो ग्राम सभा का सदस्य कौन होता है, जो ग्राम पंचायत में जो मताधिकार का प्रयोग, जिसका वोटर लिस्ट पे नाम है, जो गांव का नागरिक है,
वो ग्राम सभा का सदस्य है, उनके बीच में इस बात की डिस्कशन होना चाहिए कि यहाँ पर प्लांट लग रहा है, अल्ट्राटेक कंपनी विस्तार कर रही है, इस पर आप लोगों की राय क्या है मैडम? मैं गलत कह रहा हूं कि यही बात इस पर होनी चाहिए। लेकिन अगर मैं पूछूं कि मध्यपुर के कितने ऐसे लोग हैं जिनको बताइए, जिनको ग्राम सभा में आपको जानकारी दी गई, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्वीकृति दूसरी शर्त है कंपनी के। तो ये सारी चीजें बातें हैं, नियम कानून ताक में रख करके, और अगर इनको परमिशन दी गई तो कार्यपालिका के बाद है न्यायपालिका। अब बहुत सारे एसडीएम तहसीलदार पेशी चल रहे हैं, एसडीएम से बात करो, शुक्ला जी आज पेशी में हाई कोर्ट में है, कोई सुप्रीम कोर्ट में है, तो संस्थाएं हैं। और फिर जब अंतिम में कोई कोर्ट नहीं काम करता तो बास कोर्ट काम करता। बास कोर्ट है जिंदा, किसानों मजदूरों का लड़ेंगे अपने लिए, अपने वजूद के लिए, अपने पर्यावरण के लिए, अपनी जिंदगी के लिए, अपनी फसल के लिए, आने वाली नस्ल के लिए लड़ाई को छोड़ेंगे नहीं। और इसलिए मैं कहता हूं आपसे, आप यहाँ बैठी हुई हैं, कितनी अर्जियां आपके कार्यालय में धूल फांक रही, अर्जियों के ऊपर धूल जम गई, कोई सुनने के लिए मैडम तैयार नहीं। हम अपना दर्द, हम कोई भाषण दे करके, मुझे कोई चुनाव नहीं लड़ना, और उसमें जो है सबसे ज्यादा कैल्शियम की, या पथरी के पेशेंट है, लोगों के लोग किडनी के पेशेंट हैं, कहाँ है प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और कितने आंकड़े उनके पास हैं? मैं चाहता हूं इन सारे सवालों की जो मैंने बातें रखी हैं, इन सारी बातों का जवाब प्रबंधन और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से मैडम मेरी एक हाथ जोड़ के गुजारिश है कि प्रदूषण का जो भी संबंधित अधिकारी हो वो आ करके, और अगर आप नियत में सही हो तो इस जनता की अदालत में आज अपनी बात बताओ, कितनी बार मध्यपुर भोलगढ़ में आप आए हो और कहां कहां आपने कार्रवाई की। इसलिए यहाँ मैडम आपको न मालूम होगा, खनिज इंस्पेक्टर उनका 50,000 रुपए महीना बढ़ा, खनिज एसडीएम उनका अलग बढ़ा, कलेक्टर उनका, सबका पैसा बढ़ा है सिस्टम से। नियम कानून ताक में रख करके जनता है भूल जाएगी। चुनाव के टाइम में जो है, जो नीतियां विरोधी लोग हैं, नीतियों का जो है गलत नीतियां बनाते हैं, ऐसे लोगों को जो है सामने ला देंगे। ये चुनाव तक में फंडिंग करते हैं सब। इसलिए मेरा निवेदन ये है कि मेरा कोई इनसे जाति दुश्मनी नहीं है, लेकिन इतना जरूर मैं कहना चाहता हूं, मेरा ये निवेदन है कि आप लोग जनता के यहाँ रहेंगे। अभी जेपी सीमेंट की हालत का जिक्र कर रहे साथी लोग, क्यों? क्योंकि उसके लैंड डिपार्टमेंट के अधिकारी पहले प्रबंधन से चोरी करते थे और दलालों के माध्यम से भी, आज बैठा दिया कंपनी को। तो इसलिए जो है, जो भी यहाँ है प्रबंधन के लोग, आप ये भी तय करिए कि 1 महीने में एक बार इसी तरह की जन सुनवाई में ये प्रबंधन बैठे, प्रशासन बैठे और जनता सवाल लेके आए, और लगातार 1 वर्ष चलाइए। अगली जन सुनवाई में हम दोनों हाथ खड़ा करके आपके साथ हैं। गलत कह रहा हूं बताइए आप लोग। इसलिए ये सारी बातें हैं, मेरी यही गुजारिश है। बस ये कहते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा कि साख से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, आंधियों को कह दो कि औकात में रहे। इंकलाब जिंदाबाद, किसान मोर्चा जिंदाबाद, किसानों की भलाई हो। ये सारे विषय जो हैं जनता से जुड़े हैं, इनको ध्यान करिए। प्रबंधन में बैठे लोग अपने ही बीच के हैं, इसलिए थोड़ा सा इनका देखिए। और नेता फेता सब आएंगे जाएंगे, आप यही रहेंगे, इसलिए यही सारी चीजें हैं। आपने हमें समय दिया अमूल्य, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी गुजारिश के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा कि प्रबंधन बताए पिछली जन सुनवाइयों में आपने कितने लोगों को नौकरी दी और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी आए। यही मेरी गुजारिश थी। धन्यवाद।